आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। इसमें लिखिए इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट। इट इज़ इक्वल टू work done by agent to bring slowly a unit test charge from infinity to the given point at which we have to find the potential. राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट इज इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट टू ब्रिंग स्लोली ए यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to the given point at which we have to find the potential. right? तो फुल स्टॉप वाले हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसको ज़रा डिफाइन करते हैं बढ़िया से कि क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने तुमसे बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर इनफाइनाइट से 1 कूलम टेस्ट चार्ज को स्लोली लाने में वर्क डन बाई एजेंट जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब बताओ बेटा, यानी पोटेंशियल वास्तव में एजेंट का वर्क है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो पोटेंशियल भी कैसा है? स्केलर। तो जरा समझना ध्यान से, मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि मान लो मैं तुमसे कहूँ ये एक प्लस क्यू चार्ज है और हमसे कहा जा रहा है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ r दूरी पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए। हमारा क्वेश्चन समझिए, इस प्लस क्यू की वजह से ये पॉइंट चार्ज है, से r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो देखो हमने जो डेफिनेशन बताई है उसमें क्या बोला है कि इस चार्ज की वजह से हमें P पे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट दूरी पर, कहाँ पर? इनफाइनाइट दूरी पर। तो बताओ इनफाइनाइट दूरी से हम लोग यहाँ से एक 1 कूलम टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। ये देखो हमने ले लिए प्लस का 1 कूलम और इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से पकड़ करके स्लोली लाएंगे और स्लोली ला करके कहाँ पे रखेंगे? P पॉइंट पे रख देंगे। किसकी प्रेजेंस में? इस प्लस क्यू की प्रेजेंस में हम उस 1 कूलम को स्लोली P पॉइंट तक अरेंज करेंगे। ऐसा करने में मैं जो वर्क करूँगा उसका नाम होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। राइट, तो समझिए जरा ध्यान से। इसका मतलब वास्तव में पोटेंशियल किसी चार्ज की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से 1 कूलम टेस्ट चार्ज को स्लोली लाने में वर्क डन है। ये हमारा लॉजिक है। तो जरा समझना यार, बताओ इस 1 कूलम को लाने में हमें वर्क कैसे करना पड़ेगा? देखना, स्लोली लाना है। कैसे? स्लोली। अच्छा, स्लोली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी कोशिश क्या है कि मैं जो वर्क करूं वो वर्क पूरा का पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो। अगर हम इसको एक्सेलरेट करा के लाए तो हमने इसकी वेलोसिटी भी बदली होगी, और वेलोसिटी अगर बदलेंगे तो मैं जो वर्क करूंगा वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो वर्क करूं वो पूरा का पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो। तो बताओ मेरा अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? स्लोली, ताकि उस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन ना हो, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, ताकि मैं जो वर्क करूं वो पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट किस में हो जाए? पोटेंशियल में। राइट, तो सुनना ध्यान से। ये 1 कूलम चार्ज जब यहाँ पहुँचा, मान लो ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू इस 1 कूलम को ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। राइट साइड ये प्लस है, ये भी प्लस है। मान लो यहाँ कहीं हमने देखा, ध्यान से देखना। तो बताओ अगर मुझे स्लोली लेके जाना तो एजेंट का फोर्स इधर होना चाहिए, इस साइड, और ये एजेंट का फोर्स बताओ लेफ्ट लग रहा है, और इस चार्ज की शिफ्टिंग भी किधर हो रही है? लेफ्ट। तो यहाँ तक लाने में एजेंट को वर्क कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्यों?
अगर मैं इसे स्लोली लेके जाना चाहता हूँ, स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। तो जरा बताना तुम मुझे, ये प्लस क्यू जब यहाँ पहुँचा तो वो प्लस क्यू इसे रिपेल कर रहा है, तो बताओ मैं चाहता हूँ इसमें एक्सेलरेशन ना आए, तो मेरा फोर्स, एजेंट का फोर्स इस एफ ई के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो बताओ मेरा फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, लेफ्ट, तो एजेंट कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव। तो इस प्लस क्यू का इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। बहुत अच्छे समझ लीजिए, हम लोग बोलते ऐसे हैं कि इस प्लस क्यू का यहाँ पोटेंशियल बताओ, सच्चाई क्या है कि प्लस क्यू का पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वास्तव में वो प्लस क्यू की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से 1 कूलम टेस्ट चार्ज को स्लोली लाने में वर्क डन बाई एजेंट है, राइट। हम वास्तव में वो एजेंट ने वर्क करा है, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि इसका पोटेंशियल है पी पॉइंट पर, यानी एजेंट जिस चार्ज की प्रेजेंस में 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से स्लोली उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करता है उसी का नाम होता है पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज, राइट। तो समझना ध्यान से। तो यहाँ बताओ एजेंट का वर्क डब्ल्यू एजेंट कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और इसी को बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि प्लस क्यू चार्ज की प्रेजेंस में अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को स्लोली लाएंगे तो एजेंट हमेशा कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और एजेंट उसके बराबर अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो एजेंट का फोर्स लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है, तो एजेंट का वर्क पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ कैसा आया, पॉजिटिव। तो लोग ऐसे अपना रूल बना लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि सच्चाई क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में हम 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में हमेशा पॉजिटिव वर्क करते हैं, इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव कहा जाता है, राइट। अब समझना। अच्छा देखिए, मैं तुमसे कहूँ ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कहा जाए आर पॉइंट दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल लिखिए। देखो बोला जाएगा पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट डिस्टेंस आर, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से 1 कूलम टेस्ट चार्ज को स्लोली लाएंगे और पी पॉइंट तक रखने में जो वर्क करेंगे उसी का नाम होगा पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पॉइंट पी, राइट। तो जरा बताना तुम मुझे, अगर हम यहाँ पे प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को स्लोली लाना चाहते हैं, स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, तो ये माइनस क्यू बताओ जरा इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये एफ ही होगा, और इधर लग रहा होगा बताओ एफ एजेंट। एजेंट की जिम्मेदारी क्या है कि मैं इसको स्लोली लेके जाऊं, स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन क्या, 0। तो बताओ तुम मुझे, मेरी कोशिश होगी कि मेरा फोर्स, मान लो मैं एजेंट हूं, मेरा फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट रहे। तो जरा बताना तुम मुझे, इस चार्ज को ये एफ ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, मैं इस चार्ज को ऐसे खींच रहा हूँ कि ये इधर एक्सेलरेट करके ना जाने पाए, तो बताओ मेरा फोर्स किधर लगता रहा, राइट, शिफ्टिंग किधर हो गई, लेफ्ट। तो बताओ फोर्स लग रहा है राइट, जा किधर रहा है, लेफ्ट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। तो बताओ यहाँ एजेंट का वर्क प्लस होगा कि माइनस, तो आपका जवाब होगा माइनस। तो डब्ल्यू एजेंट जो कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा और वो नेगेटिव आएगा। यानी एक बात क्लियर हो गई कि माइनस क्यू की प्रेजेंस में यहाँ पर इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को स्लोली लाने में एजेंट हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा। तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, और उसकी वजह क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से स्लोली उस पॉइंट तक लाने में एजेंट हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है। नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट टेस्ट चार्ज को स्लोली लाने में एजेंट हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। इसलिए बोल देते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं ये बात लिख भी दे रहा हूं कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। अब सुनना बेटा, पोटेंशियल वास्तव में वर्क डन था, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में
टेस्ट चार्ज को लाने में पॉजिटिव वर्क, इसीलिए बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा प्लस का होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा माइनस का होता है। यार एक बात, तो अगर प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस है तो क्यों ना हम अपना रूल बना दें कि अगर चार्ज प्लस है तो चार्ज को प्लस लिख दो, और चार्ज माइनस है तो माइनस लिख दो, क्योंकि माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस आ रहा है। इसका मतलब जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो चार्ज को विद साइन लिखेंगे। जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा हम लोग चार्ज को विद साइन लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी अपना रूल बना लिया है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। अब समझना, अब मैं पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर आर दूरी पर कितना पोटेंशियल होता है। देखिए जरा, तो इतना आप लोग पहले समझ लीजिए। इसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखना बेटा, एक बात बताओ हमको जरा, यहां पर अगर हम आपसे ये कहें कि यार एक बात बताना, यहां से इनफाइनाइट से हम यहां तक लेके जा रहे हैं, तो एजेंट का फोर्स देखो लेफ्ट लग रहा है, शिफ्टिंग भी किधर, लेफ्ट। एजेंट कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव। लेकिन बताओ ये एजेंट का फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? तुम कहोगे कि एजेंट की जिम्मेदारी है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना आने पाए, और एक्सेलरेशन तभी नहीं आएगा जब एजेंट का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो। तो बताओ तुम मुझे, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के करीब जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिपल्सन है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो एजेंट कहेगा कि मुझे इसके बराबर फोर्स रखना है तो मुझे भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ बेटा, ये जो एजेंट का फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आपने कहा सर वेरिएबल। तो अगर मुझे एजेंट का वर्क निकालना है तो बताओ एजेंट का वर्क यानी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क बताओ इंटीग्रेशन से निकलता है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो किस में लिखते थे, कांस्टेंट में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एजेंट का जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो एजेंट के फोर्स का अगर हमें वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम देखो कैसे करेंगे। मान लो हम तुमसे कहें कि यहाँ से ये जनरल एक्स तक आ गया, ध्यान से देखना, जनरल एक्स। जनरल एक्स के बाद हम इसको डी एक्स खिसकाएंगे, कितना, डी एक्स। तो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखा जाए, इस प्लस क्यू का यहाँ पोटेंशियल, तो पता हम कैसे लिखेंगे? वास्तव में ये होगा वर्क डन बाई एजेंट, या इसी को हम लिख देंगे माइनस टाइम्स WFE। एजेंट का जो वर्क होगा, एजेंट जितना वर्क करेगा उसी के बराबर अपोजिट वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो W एजेंट विल बी इक्वल टू माइनस FE। तो क्यों ना हम एक काम करें, FE निकाल लें और उसमें बाहर माइनस लगा दें, हमें एजेंट का वर्क मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, पहले निकालो DWFE, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो आप लिखोगे FE इंटू DX। तो देखो बेटा, DWFE की वैल्यू बताओ, जनरल एक्स पर जो FE होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, तो ये लिखा जाएगा Q इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू DX। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू DX, ये आया FE, DWFE। तो अगर हमको FE चाहिए तो इंटीग्रल ऑफ DWFE, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x² DX। लिमिट देखना, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं आप, इनफाइनाइट से R तक। तो ये इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आ रहा है उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से R तक लाने में। लेकिन बताओ हमारा जो पोटेंशियल है वास्तव में वो W एजेंट है, वास्तव में वो माइनस FE है। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये FE की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, Q बार 1/x² DX, और लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी से R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि वास्तव में W एजेंट है, और ये देखिए जरा इसका इंटीग्रेशन x की बार -2 है, तो -2 + 1 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। या देखो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा बेटा -1/x, और लिमिट इनफाइनाइट से R। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि W एजेंट आ गया वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हमने लिमिट भी डाल दी देखो,
तो माइनस माइनस प्लस 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये आ गया बेटा। यानी देखो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला क्रिएट हो गया। क्या बेसिक फार्मूला क्रिएट हो गया? पहले इतना नोट करिए फिर हम समझाएं। हमारे पास जो बेसिक फार्मूला तैयार हुआ वो हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल लिखना सीख गए। और वो बताइए वास्तव में पोटेंशियल होता क्या है? जिस चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल लिखना है उस चार्ज की प्रेजेंस में हम इनफाइनाइट से 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को स्लोली लाने में जो वर्क करेंगे उस वर्क का नाम पोटेंशियल है। इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से, राइट? तो आप एक बार बताइए, और वो पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला तो 1/4πε0 Q/r आ गया। और हम ये भी सीख गए हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यानी पोटेंशियल लिखते समय हम चार्ज को विद साइन लिखेंगे, क्योंकि हमने ये बात साबित कर दी है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? तो देखो बेटा, लेकिन ये बात बताना बहुत ज़रूरी था कि जो वास्तव में पोटेंशियल है वो वास्तव में एजेंट का वर्क है कि एजेंट 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करता है उसी वर्क का नाम पोटेंशियल है। पोटेंशियल वास्तव में वर्क डन है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? तो हम लोग पोटेंशियल लिखते समय चार्ज को हमेशा विद साइन लिखेंगे। अब देखना, मैं तुमसे कहूँ कि जितना अभी तक सीखे हैं कि ये अगर प्लस क्यू है, ध्यान से देखना, यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको, राइट? तो आप कह रहे सर अब ये भी सीखा है कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा उसका नाम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ P, ये पोटेंशियल किसका? ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज, और ये लिखा जाएगा 1/4πε0 प्लस Q/r। और चार्ज को हमेशा विद साइन लिखने लगेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। अब देखना जरा, अगर हम आपसे ये कहें ये माइनस क्यू होता और फिर कहते हैं यहाँ पर P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। अच्छा, ये जो पोटेंशियल लिखा है ये वास्तव में पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज है, पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज है, या फिर इसी को बोलें ये वास्तव में W एजेंट है। W एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट। कहाँ से कहाँ तक लाने में? इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, ठीक? तो ध्यान से देखना, अगर माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल लिखना है तो अभी भी सीखा नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव। तो क्या हम चार्ज को विद साइन लिखना है? बिल्कुल लिख दीजिए। तो 1/4πε0 माइनस Q/r, यानी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट? क्लियर है? अब समझना, अब हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल क्या था? इनफाइनाइट से 1 कूलम्ब चार्ज को उस जगह पर रखने में वर्क डन बाय एजेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि 1 कूलम्ब की जगह कोई भी कूलम्ब को लाने में, तो बताओ जरा, अगर हमें किसी भी कूलम्ब को लाने में वर्क निकालना तो वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले क्या करें? 1 कूलम्ब को लाने में वर्क निकालें, इनटू Q कर दें तो वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, ये एकदम क्लियर है। अब देखना, मैं तुमसे कहूँ ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक बात समझते हुए चलना, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, ठीक? मान लो हम कहते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों प्लस के हैं और इनके बीच की दूरी r है। हमसे कहा जाए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख करके दिखाइए, ठीक है? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास कई तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने के, ठीक? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के कई तरीके। तो पहला तरीका पहले मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना
कभी भी हमें किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, आप एजेंट से कहिए इस सिस्टम को इनफाइनाइट से स्लोली 1 बाई 1 अरेंज करे। कैसा? 1 बाई 1 स्लोली अरेंज करे। ऐसा करने में एजेंट जो वर्क करेगा उसी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एजेंट से कहिए कि इस कन्फिग्रेशन को, चार्ज कन्फिग्रेशन को 1 बाई 1 इनफाइनाइट से स्लोली अरेंज करे, और स्लोली अरेंजमेंट में वो एजेंट जो वर्क करेगा उसी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। और कैसे अरेंजमेंट करना है? 1 बाई 1। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले चलो हम मान ले रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं, हम एक एक करके लाएंगे। ध्यान से देखना। तो यार एक बार बताओ, हम सबसे पहले Q1 को ला रहे हैं। ध्यान से देखना, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हम A पॉइंट पर Q1 को लाना चाहते हैं, कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो बताओ हम इनफाइनाइट से जब Q1 को ला रहे हैं तो बताओ पहले से कोई चार्ज है नहीं, तो Q1 जब आ रहा है तो वो किसी की प्रेजेंस में नहीं आ रहा है, तो Q1 को कोई भी चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला नहीं है। तो Q1 को स्लोली उस जगह पे रखने में एजेंट को कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्क डन बाय एजेंट 0। तो पहले चार्ज को रखने में एजेंट ने 0 वर्क किया, यहाँ पे Q1 चार्ज हमने रख दिया, राइट। अब देखना, अब हम दूसरे चार्ज को रखेंगे, तो इससे R दूरी पर यहाँ एक पॉइंट B, यहाँ पे हमें प्लस Q2 रखना है। तो हम पता क्या करेंगे, अब हम Q2 को इस Q1 की प्रेजेंस में यहाँ पर इनफाइनाइट से लाएंगे और स्लोली लाएंगे, और ऐसा करने में जो वर्क होगा उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ बेटा, सबसे पहले तुम्हें कहना चाहिए कि सर हम पहले लाएंगे 1 कूलाम, और 1 कूलाम को यहाँ रखने में अगर बताओ 10 जूल वर्क है, तो बताओ 5 कूलाम को लाने में तो 10 × 5 50 जूल वर्क हो जाएगा। यानी हम क्या करें, पहले 1 कूलाम को लाने में यहाँ वर्क निकालें, उसका नाम होता है पोटेंशियल, और फिर बताओ Q2 कूलाम को लाने में वर्क होगा पोटेंशियल × Q2। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर Q2 चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, पहले हमने यहाँ 1 कूलाम को रखा। ध्यान से देखना, तो 1 कूलाम को रखने में जो वर्क होगा वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज। ध्यान से देखना, ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज, ये क्या बन गया, हमने अगर इस Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख दिया, तो ये बताओ वास्तव में 1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क हो गया। अब बताओ लाना कितने कूलाम है, Q2, तो मल्टीप्लाई बाई इनकमिंग चार्ज। तो देखो हमारा तरीका बनने जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, कि पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज मल्टीप्लाई बाई इनकमिंग चार्ज, वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बताओ यहाँ पे 1 कूलाम रख दें Q2 की जगह, तो ये हमारा बन जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पोटेंशियल भी वर्क है, लेकिन वर्क है यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क है किसी भी Q कूलाम को लाने में, राइट। तो बताओ जरा W2 जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो 1/4πε0 प्लस Q1/R, ये हो गया। देखो पोटेंशियल मतलब ये वास्तव में वर्क हो गया 1 कूलाम को लाने में, लेकिन लाए हम Q2 कूलाम है, तो इंटू प्लस Q2। तो ये बताओ Q2 कूलाम को लाने में वर्क, तो बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की वो होती है वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज दिस सिस्टम स्लोली 1 बाई 1। तो आप कहेंगे W1 प्लस W2, लेकिन बताओ बेटा पहले चार्ज को लाने में वर्क 0 था, और ये दूसरे वाले चार्ज को लाने में जो वर्क है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ये देख लीजिए, ये आ गया U सिस्टम, राइट। ये प्लस का Q2 है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बन गया। ये पहला तरीका। तो बेसिक तरीका यही है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, उसमें कितने भी चार्ज हैं, तो हम उन चार्जेस को इनफाइनाइट से स्लोली 1 बाई 1 एक एक करके अरेंज करेंगे, और ऐसा करने में जो वर्क होगा उसका नाम रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब सुनना, अच्छा बताओ अगर हम 1 कूलाम को रखते थे तो वही पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल बन जाता था, राइट। अब देखना, अगर मैं तुमसे कहूँ इसी को लिखने का दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका, इसी को लिखने का दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देखो, ज़्यादा फेमस, अभी सेकंड मेथड बाद में बताते हैं, थोड़ा रुक जाइए, पहले हम चीज़ों को और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो हम आपसे कहें
ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है ऐसे, यहाँ एक चार्ज Q1, यहाँ चार्ज मान लो -Q2 और यहाँ एक चार्ज है +Q3। ये दूरी है R1, ये दूरी है R2, ये दूरी है R3। हमसे कहा जाए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। क्या? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देना ए, बी और ये सी। ठीक, हमें अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो देखो ध्यान से, यू सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा कि सर वर्क डन बाई एजेंट निकाल दो कि एजेंट इस सिस्टम को 1 बाई 1 स्लोली अरेंज करे। कितने चार्ज हैं? 3। तो पहले को लाने में वर्क, दूसरे को लाने में वर्क, तीसरे को लाने में वर्क। कहाँ से लाएंगे? इनफाइनाइट से। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, W1। पहले हम इस चार्ज को लाए, तो बताओ जब पहले वाले चार्ज को ला रहे तो पहले से कोई चार्ज है नहीं, Q1 को लाए तो Q1 किसी की प्रेजेंस में नहीं आ रहा है। तो Q1 अगर किसी की प्रेजेंस में नहीं आ रहा तो Q1 को लाने में वर्क डन क्या होगा? 0। अब आओ जरा W2। अब ये Q1 आ गया, इसे भूलिए भी कोई नहीं, Q1 आ गया। अब हम -Q2 को ला रहे हैं, किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर। तो पता हम क्या करेंगे, जो चार्ज पहले से है उसकी प्रेजेंस में -Q2 को ला रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखिए, तो वो बन जाएगा यहाँ पे 1 कूलाम को लाने में वर्क, लाए कितने कूलाम? -Q2, तो इंटू -Q2 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस Q1 का यहाँ पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस Q1 अपॉन R1 इंटू -Q2। तो ये लिख दिया मैंने, देखो, पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग चार्ज। ये बन गया वर्क डन बाय एजेंट टू ब्रिंग -Q2 चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ Q1। अब देखना W3, अब हम Q3 को ला रहे हैं, तो ध्यान से देखना, अब ये 2 आ चुके हैं, अब हम यहाँ ला रहे हैं, तो हम पता क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल इंटू Q3 करेंगे। तो बताओ इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो 1/4πε0। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो एडिशन अलजेब्रिक होगा। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो देखो Q1 अपॉन R3 दूरी, इधर देखो -Q2 अपॉन R2 दूरी, ये हो गया इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई इनकमिंग चार्ज प्लस Q3। तो ये हो गया तीसरे चार्ज को C पॉइंट पर रखने में वर्क डन। अब पता है इसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, तो आप कह रहे हैं कि सर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो एक तो बेटा 0 ही है। अब देखो पूरे से 1/4πε0 कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन ले लो, तो ये बना -Q1 Q2 बाई R1, ये देखो बन रहा है प्लस Q1 Q3 अपॉन R3 और -Q2 Q3 अपॉन R2। ये बन गया हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। देख लो बेटा, तो कभी भी किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखने को कही जाए तो आप क्या करिए, उस सिस्टम को इनफाइनाइट से 1 बाई 1 स्लोली लाने में वर्क डन बाई एजेंट निकाल दीजिए। आई थिंक क्लियर। अगर ये बात क्लियर है तो देखो हम एक और बता रहे हैं करके, फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बेसिक एलिमेंट्री बात यही है। इससे बात फील होती है कि हमें अगर इसकी वजह से यहाँ पर 1 कूलाम को लाने में जो वर्क होगा वो वास्तव में W एजेंट होगा 1 कूलाम को लाने में, जैसे बोलते हैं पोटेंशियल, इनटू दूसरा चार्ज कर देंगे तो वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का बेसिक फार्मूला यही है कि पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग चार्ज, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखना, अब हम लोग एक स्क्वायर पर के कॉर्नर पर 4 पॉइंट चार्जेस को अरेंज करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखिए।
बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी मैं किसी एक चार्ज की नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की लिख रहा हूँ। तीनों चार्जेस को इनफाइनाइट से 1 बाई 1 स्लोली अरेंज करने में वर्क डन बाई एजेंट। ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ ये एक स्क्वायर है, यहाँ एक चार्ज Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, और ये बात भी तुमको समझ में आ गई कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम किसी भी चार्ज का पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज को विद साइन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा प्लस होता है और माइनस वाले चार्ज का पोटेंशियल हमेशा माइनस का होता है। तो ध्यान देना, ये साइड लेंथ अगर ए है, हमसे कहा जाए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, तो ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमको ये लिखना है। ठीक, अब देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, कितना आसान होगा हमारे लिए। सबसे पहला काम, जो बेसिक तरीका पहले हम उसी से करेंगे, फिर अपना तरीका भी हम लोग अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम Q1 को लाएंगे। ठीक, तो Q1 को लाने में वर्क डन 0, क्यों? क्योंकि Q1 किसी की प्रेजेंस में नहीं आ रहा है। अगर Q1 किसी की प्रेजेंस में नहीं आ रहा है तो Q1 को उस जगह पर स्लोली रखने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ फोटो भी बनाते चलें। हमने मान लो ये Q1 चार्ज रख दिया। अब देखना, अब हम इससे a दूरी पर दूसरा चार्ज लाना चाहते हैं Q2, तो बताओ जरा दूसरे चार्ज को लाने में वर्क क्या होगा। यहाँ पे हम Q2 को लाना चाहते हैं तो तरीका पता क्या होगा, पहले हम Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे। पोटेंशियल लिखने का मतलब हो गया हमने यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दिया। अब इंटू Q2 कर दें तो वो बन जाएगा Q2 को लाने में वर्क। तो देखो भाई, पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज, जो चार्ज पहले से आ गया उसकी वजह से पोटेंशियल, इनटू इनकमिंग चार्ज। तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A इंटू Q2, ये बन गया W2। अब देखना जरा हमसे, Q2 आ गया। अब हम Q3 को यहाँ लाना चाहते हैं A दूरी पर, यहाँ पे हम Q3 रखना चाहते हैं, तो बताओ जरा, अब जो W3 होगा तीसरे चार्ज को ला रहे हैं, तो बताओ जो तीसरा चार्ज है वो इन दोनों की प्रेजेंस में यहाँ आ रहा है, तो बताओ हम क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल इनटू इनकमिंग चार्ज, वो बन जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ बेटा, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से बताओ ये दूरी बेटा √2a होगी, तो Q1 अपॉन √2a प्लस Q2 से दूरी Q2/a इंटू इनकमिंग चार्ज Q3। ये हमने बताओ Q3 को रख दिया, यहाँ पे Q3 आ चुका है। हम इन चार्जेस को 1 बाई 1 स्लोली इनफाइनाइट से अरेंज कर रहे हैं W4। अब देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ पर ये दूरी a, ये दूरी भी तो a है, हमें यहाँ पे एक चार्ज रखना है। अब बताओ जो Q4 आ रहा है वो Q4 बताओ 3 चार्ज पहले से आ चुके हैं, उनकी प्रेजेंस में आ रहा है, तो हम बता बेटा क्या करेंगे, जो चार्ज पहले से आ चुके हैं हम उनकी वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, यानी पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज निकालेंगे इनटू इनकमिंग चार्ज। तो बताओ बेटा, इस पॉइंट पर इन सब की वजह से पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो ये होगा Q1/a, Q2 की वजह से पोटेंशियल, तो बताओ बेटा Q2 से ये दूरी Q2/√2a, Q3 की वजह से पोटेंशियल, तो Q3/a इंटू इनकमिंग चार्ज Q4। देख लो भाई, तो यहाँ पर हमने Q4 को भी रख दिया। तो क्या इस पूरे सिस्टम को हमने स्लोली 1 बाई 1 इनफाइनाइट से अरेंज कर दिया, और अगर ऐसा कर दिया तो हमने जो वर्क करा वही वर्क यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। राइट, अब सुनो ध्यान से, तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ बेटा, तो आप कहोगे कि सर W1 ऐसे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 ऐसे लिखेंगे हम। ध्यान से देखना, तो मैं कहूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो अंदर ब्रैकेट में आएगा वो क्या क्या आएगा, देखो Q1 Q2/a,
Q2 Q3 बाई ए, देख लो ध्यान से, Q3 Q4 बाई ए, Q4 Q1 बाई ए, प्लस अब देखो Q1 Q3 बाई √2a प्लस Q2 Q4 बाई √2a। देख लो कोई भी पेयर छूटा नहीं होगा, जोड़ लो आप, इन चारों को जोड़ दीजिए, ये आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, एक बात नोटिस करने वाली है। अब हम यहीं से अपना दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, यहीं से हम अपना दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, राइट। इसे नोट करिए आप लोग। समझिएगा जरा, हम यहीं से अपना दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। देखो आप एक बात नोटिस करो, ये अंदर जो पेयर लिखे हैं Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4, ये जो पेयर बने हैं, ये बताओ कितने पेयर हैं? 6 पेयर्स हैं। तो जो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं NC2। अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे समझें n-1/2। तो यहां पर बताओ कितने चार्ज थे? 4, 4 पॉइंट चार्जेस। तो यहां रखो 4 × 4 - 1 3/2, कितना आया? 6। तो यहाँ पे हम लोगों आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका पता क्या बनाएंगे? 1/4πε0 बाहर कर लेंगे और अंदर 6 पेयर बनाएंगे। अब वो 6 पेयर कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इस केस में नंबर ऑफ पेयर्स बताओ 6 आएंगे। अच्छा, तो अगर 3 4 होते थे ट्रायंगल पे, तो वहाँ पे जो पेयर बनेंगे 3 × 2/2, केवल 3 पेयर बनेंगे, जो कि अभी हमने पिछला आर्टिकल करा था। तो हम लोग आगे चल करके इस टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। तो देखो बेटा, कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल और लेंगे, लेकिन पहले हम आपको वही सवाल करके दिखाते हैं जो कि अभी हमने करे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर यहाँ Q1 था, यहाँ -Q2 था, यहाँ Q3 था, ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। हमसे कहा जाए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो देखो, वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वही है कि वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज दिस सिस्टम स्लोली 1 by 1 फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। हम इनफाइनाइट से इन चार्जेस को स्लोली एक एक करके लाएंगे और ऐसा करने में जो वर्क करेंगे वो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब हमने अपना शॉर्टकट बना लिया, तरीका बना लिया कि देखना ध्यान से, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, तो देखो अच्छे स्टूडेंट कैसे करते हैं सवाल को। अब नंबर ऑफ पेयर्स 3 चार्ज हैं, तो n-1/2, n की जगह 3 रख दो, तो 3 × 2/2, यानी बताओ 3 पेयर्स बनेंगे। आपने कहा 3 पेयर बनेंगे और वो तीनों पेयर में चलो फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। एक पेयर Q1 - Q2, देखो जरा, 1 पेयर, मैं पेयर लिख भी दे रहा हूँ, 1 पेयर ऑफ Q1 - Q2 ऑफ डिस्टेंस R1, ऑफ डिस्टेंस R1, ध्यान देना। अनदर 1 पेयर ऑफ -Q2 Q3, -Q2, Q3 ऑफ डिस्टेंस R2, और लास्ट 1 पेयर, 3 पेयर बनने, हमने तीनों पेयर खोज लिए। 1 पेयर ऑफ Q1 Q3 Q3
ऑफ डिस्टेंस R3। देख लो बेटा, हमने तीनों पेयर खोज लिए। अब मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू सिस्टम, ध्यान देना बेटा, वो लिखा जाएगा 1/4πε0। मैंने बाहर कर लिया। अब देखो Q1 माइनस Q2, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R1 प्लस माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन R2 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R3। ये बताओ हमारे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक लाइन में आ गई, और वो मैंने लिख दिया 1/4πε0 माइनस Q1 Q2 बाई R1 माइनस Q2 Q3 बाई R2 और प्लस Q1 Q3 बाई R3। बेटा ये हमने देखो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अब एक लाइन में लिखना सीख गए पेयर बना करके। ये ज़्यादा फेमस मेथड है और ज़्यादा आसान पड़ता है, लेकिन तरीका वो है। आपको दोनों सीखना है, आपको बचना नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है कि अच्छा बुरा खोजना है ना, आपको दोनों सीखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना परफेक्शन आएगा। राइट, क्लियर है बेटा। अब देखना, अब हम लोग 4 पॉइंट चार्जेज स्क्वायर पे लेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की लिख रहा हूँ मैं, एक लाइन में देखो लिख करके दिखाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। देखिए भाई, अब देखना बेटा, अगर हम आपसे कहें ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पर, ये मान लो कि स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है बेटा, यहाँ एक चार्ज Q1, यहाँ एक चार्ज Q2, यहाँ एक चार्ज Q3, एक चार्ज Q। हमने चारों चार्ज देखो प्लस के ले लिए हैं, ज़रूरी नहीं सारे चार्ज प्लस हो, कोई माइनस भी हो सकता है, तो आप तो चार्ज माइनस होगा तो माइनस लिख दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहला काम नंबर ऑफ पेयर्स, पहले नंबर ऑफ पेयर। अच्छा देखो, ये तो मैं लिख करके अभी दिखा रहा हूँ तुमको, आगे चल के ये बात आप मन में कर सकते हैं कि कितने पेयर हमें बनाने। तो नंबर ऑफ पेयर्स आपने कहा n-1/2, तो n देखो बेटा 4 है, तो 4 × 3/2, 6 पेयर्स बनने टोटल, 6 पेयर। अब हम लोग 6 पेयर खोजने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, मैं ऐसे लिख दूँ Q1, Q2 का, ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस A, ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक पेयर इनका A डिस्टेंस का, ऐसे लिख दो। दूसरा पेयर देखो Q2 Q3 डिस्टेंस A, Q3 Q4 डिस्टेंस A, Q1 Q4 डिस्टेंस A। अब देखो ध्यान से, 4 पेयर हो गए, 2 पेयर, ये वाली डिस्टेंस देखो √2a, Q2 Q4 का एक पेयर √2a डिस्टेंस का, राइट। तो ये देखो Q2 Q4 डिस्टेंस √2a, और एक पेयर बनेगा देखो बेटा ये वाला Q1 Q3, और ये डिस्टेंस होगी √2a। तो यहाँ लिखेंगे देखो हम लोग Q1 Q3 और ये डिस्टेंस √2a। तो देखो अब अगर हमसे कहा जाए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो कितना आसान, ये पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में वर्क डन बाई एजेंट है। एजेंट ने इन चारों चार्जेस को इनफाइनाइट से एक एक करके स्लोली अरेंज करने में जो वर्क करा होगा उसी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब देखना कितना आसान, आपने कहा सर 1/4πε0 बाहर लिखिए। अब अंदर हम पेयर लिखना, देखो Q1 Q2, Q1 × Q2 बाई A, Q2 Q3 बाई A, Q3 Q4 बाई A, Q1 Q4 बाई A प्लस Q2 Q4 बाई √2a प्लस
Q1 Q3 बाई रूट 2a। ये हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक लाइन में अब हम लिखना सीख गए। बोलो बेटा, क्लियर है? बहुत ही आसान मेथड होगी अब हमारे लिए, लेकिन हमें तरीका वो भी पता होना चाहिए कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, ये भी तो हमें पता हो। वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एजेंट है। सारे चार्जेस को एक एक करके इनफाइनाइट से उस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करने में जो एजेंट ने वर्क करा है उसे हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्लोली क्यों बोलते हैं? स्लोली इसलिए बोलते हैं ताकि एजेंट जो वर्क करे उस वर्क का कोई भी शेयर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना होने पाए। मैं जो भी वर्क करूं वो पूरा का पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में खर्च हो, इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि अरेंजमेंट स्लोली रहे। राइट, हटाने से आप देखना ध्यान से, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। देखना बेटा, अब तुमको हम एक थोड़ा सा कठिन सा सवाल देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कठिन, आपके लिए कठिन कुछ भी नहीं है अगर आप सीख गए। कहने को कठिन है नहीं, ठीक है? देखिएगा जरा, मान लीजिए हम आपसे कहें कि हम एक क्यूब ले लें। ध्यान से देखना, इस क्यूब के कॉर्नर पर, ये क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पर ऐसे हमने हर एक कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज अरेंज कर रखा है। हम हर जगह प्लस क्यू ले रहे हैं। सवाल में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है अगर हम तरीका सीख गए तो। बताओ बेटा, कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर, और हमने 8वां कॉर्नर पर एक एक क्यू चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज, राइट? तो सवाल लिखिए, लगे 8 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन लिखो बेटा, 8 पॉइंट चार्जेस, और इस क्यूब की साइड लेंथ ए है बेटा, ए साइड लेंथ है। लगे 8 पॉइंट चार्जेस ईच क्यू, 8 पॉइंट चार्जेस ईच क्यू आर प्लेस्ड on the vertices, are placed on the vertices of a cube, on the vertices of a cube of side length a, of side length a. Find potential energy of the system of charges. Find potential energy of system of charges. Find potential energy of system of charges. अब सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हमको ये साइड लेंथ देखो, हर एक साइड लेंथ ए, क्यूब है ना यार ये, ठीक है, तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यूब है। अब देखो यार, एक बात बताओ, अगर ये साइड लेंथ ए है पूरा, ठीक, ये भी ए, ठीक, ये क्यूब है, तो आप हमको एक बात बताइए, अगर हमसे कहा जाए हम वैसे लिखें कि पहले इसको लाए वर्क डन 0, फिर इसकी प्रेजेंस में इसको लाए, फिर इन दोनों की प्रेजेंस में इसको लाए, फिर तीनों की प्रेजेंस में इसको लाए, फिर 4 की प्रेजेंस में इसको लाए, बहुत कठिन हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे हम, और गलती होने की पूरी संभावना है, राइट? तो अब देखो हमारा जो पेयर वाला मेथड है, जो अभी सिखाया मैंने, कितना यूजफुल है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस अब पता चलेगी। तो चलो, सबसे पहला काम, नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स, हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं। कितने चार्ज है बताओ? 8 कॉर्नर है तो 8 चार्ज तो हैं। नंबर ऑफ पेयर n माइनस 1/2, तो ये देखो बेटा 8 × 7/2, 28 पेयर्स बनने। अब सोचो अगर हम 1/1 करते तो कितना कठिन हो जाता, 28 पेयर, 28 पेयर्स बनाने पड़ते। अब वो 28 पेयर देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कितना आसान है हमारे लिए। देखो यार बताओ, ए डिस्टेंस के कितने पेयर होंगे? ए डिस्टेंस के, तो ए डिस्टेंस के पहले पेयर देखो, ये क्यू क्यू, ये क्यू क्यू, सारे क्यू क्यू के पेयर हैं, राइट?
तो सबसे पहले ए डिस्टेंस की पेयर, देखो ये ऊपर 4 पेयर, नीचे 4 पेयर, कितने हुए 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, यानी टोटल ए डिस्टेंस के क्यू क्यू चार्ज के 12 पेयर्स होंगे। तो पहला तो देखो मैंने लिखा 12 पेयर्स ऑफ क्यू कॉमा क्यू ऑफ डिस्टेंस ए। बताओ 12 पेयर्स बनेंगे क्यू चार्ज के, कितनी दूरी के, ए दूरी के। ध्यान से देखना। अब देखो ये फिर से रिपीट करते हैं, 12 पेयर मैंने कैसे खोजे, ये देखो एक क्यू, ये क्यू, ऊपर 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर, ये ऊपर 4 नीचे, और ये एक 2 और एक ये, यानी 12 पेयर। आई थिंक क्लियर। अब सुनना, हमें टोटल 28 पेयर आइडेंटिफाई करना है और एक लाइन में हम आंसर लिख देंगे। फिर देखना यार, बताओ ये दूरी कितनी, √2a, ये कितनी, √2a। तो बताओ इसे हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। तो बताओ एक फेस में ये 2 डायगोनल मिल रहा है √2a के। ऐसे कितने फेस हैं क्यूब में, 6 फेस हैं, तो हर एक फेस में 2 पेयर √2a के मिल रहे हैं। तो बताओ बेटा 6 फेस हैं, हर एक फेस में 2 पेयर √2a के हैं, तो टोटल 6 फेस में 12 पेयर्स। तो बताओ अगला 12 पेयर्स ऑफ क्यू, ये देखो क्यू ऑफ डिस्टेंस √2a। तो √2a डिस्टेंस के 12 पेयर बन गए। क्या ये क्लियर है? 12 पेयर कैसे हो गए? अरे यार, इस फेस में ये 2 डायगोनल, इस वाले फेस में भी तो ये 2 डायगोनल होंगे, इस वाले फेस में भी तो 2 डायगोनल होंगे। हर एक फेस में √2a डिस्टेंस के 2 डायगोनल 2 पेयर हमको मिलेंगे। टोटल फेस 6 तो 12 पेयर √2a डिस्टेंस के हमको मिल गए। अब समझो बच्चे 4 पेयर। थोड़ा कॉमन सेंस देखना, हम इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं ऐसे डायग्राम को दिखाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए। ये तो हमने समझा ही दिया ना। अब देखो बेटे, अब यार 4 पेयर बचे, कौन से देखना। अब हम इन्हें बोलते हैं बॉडी डायगोनल। देखो क्या, इस कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर से इधर ऊपर वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। देखो इस नीचे वाले कॉर्नर से इस ऊपर वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। तो ध्यान देना, यहां से अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ का नीचे वाला कॉर्नर, इधर का नीचे वाला कॉर्नर ले लो और उधर का ऊपर वाला कॉर्नर, तो ये नीचे वाला कॉर्नर सामने वाला, और उधर का कौन सा कॉर्नर लेना है, ऊपर वाला। ध्यान से देखना, तो ऐसे जाएगा। तो ये कितना आएगा जरा समझिएगा आप। यहाँ पर आप खुद ही बता देंगे हमको। ये दूरी थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे है डायग्राम, आप समझना। ये डायगोनल, बॉडी डायगोनल, तो ये बता कितना आएगा। ये आएगा, देखो ये होगा √2a और ये a। देखो ये कैसे होगा, ये दूरी √2a होगी फेस डायगोनल, और ये कितना है, a। तो बताओ ये आएगा रूट के अंदर √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा। तो ये देखो बेटा, रूट के अंदर √3 और a बाहर हो गया। तो ये जो बॉडी डायगोनल होता है ये √3a होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, सॉलिड स्टेट पढ़ा, तो ये सब आया होगा आपके दिमाग में कई बार। बॉडी डायगोनल किसे बोल रहे हैं हम लोग, सामने वाला कॉर्नर लोएस्ट और यहाँ टॉप वाला कॉर्नर, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये नीचे वाला और वो ऊपर वाला कॉर्नर। तो पहले हम लोग बॉटम वाले फेस का √2a डायगोनल जाएंगे और फिर ये परपेंडिकुलर a जाएंगे। तो ये बताओ हमारा हाइपोटेनस √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो √3a आ जाएगा। तो देखो 2 बॉडी डायगोनल, इसके लोअर कॉर्नर से इसका टॉप कॉर्नर, उसके लोअर से इसका टॉप कॉर्नर। तो बताओ 2 बॉडी डायगोनल इधर मिलेंगे और 2 बॉडी डायगोनल इधर भी तो मिलेंगे इस कॉर्नर से। तो बताओ टोटल बॉडी डायगोनल 4। तो 4 पेयर्स ऑफ 4 पेयर मिलेंगे क्यू ऑफ डिस्टेंस √3a बेटा। क्या आपने पूरे 28 पेयर खोज लिए?
अब लिख दो U सिस्टम 1/4πε0। ध्यान से देखना 12 पेयर, तो 12 इंटू Q इंटू Q, तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर दूरी A प्लस 12 पेयर Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन रूट 2A प्लस 4 पेयर, तो 4 इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन रूट 3A। आप चाहें तो यहाँ से 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A पूरा बाहर निकाल लो, तो ये बना 12 प्लस 12 बाई रूट 2, चाहो तो इसको 6 रूट 2 लिख दीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए, और ये 4 बाई रूट 3। ये देख लो हमारा जरा, ये आंसर आ गया बेटा। आप चाहें तो इसे 6 रूट 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आंसर आ गया। ये हमने 28 पेयर्स खोज दिए, और वैसे अगर हम 1/1 करके करते तो ये सवाल बहुत कठिन था। अच्छा, इसे बेटा 6 रूट 2 भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जवाब दीजिए। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो हम एक सवाल आपसे और पूछने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। यार 4 बॉडी डायगोनल समझ गए ना, इसके लोअर कॉर्नर से इसका टॉप कॉर्नर सामने, फिर इसके लोअर से इसका टॉप कॉर्नर, तो 2 इधर मिलेंगे 2 इधर मिलेंगे सामने, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होंगे, और वो रूट 3A डिस्टेंस के होंगे। और ये रूट 3A कैसे निकाला, ये क्लियर होना चाहिए। ये हमने कैसे निकाला रूट 3A, आपको पता है ना। ये मान लो फ्लोर था और ये A था, तो इस कॉर्नर से हमें ये नीचे वाले कॉर्नर की दूरी चाहिए थी ये, तो ये कैसे आएगा, पहले ये दूरी निकालेंगे रूट 2A, और फिर ये बताओ इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रूट 2A, A का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3A, क्योंकि ये इस फ्लोर के परपेंडिकुलर साइड है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब समझना, हम आपसे कहें हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है ऐसे, ऐसे यहाँ एक चार्ज Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, अल्टरनेट प्लस माइनस चार्ज। साइड लेंथ इसका L है, L साइड लेंथ, ठीक है, L साइड लेंथ है बेटा, और ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो चलिए सवाल लिखें, द पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन लिखिए, द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द vertices of, on the vertices of regular hexagon, on the vertices of regular hexagon of side length L, of side length L, of side length L. Find potential energy, find potential energy, find potential energy of system. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जरा,
अगर हम आपसे कहें यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, चलो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स बनाए जाए, ठीक है। तो बताओ जरा, फिर से वही तरीका, NC2 मतलब n(n-1/2), तो 6 × 5/2, तो ये टोटल पेयर हुए 15 पेयर्स। कितने? 15 पेयर्स। तो हम यहाँ 15 पेयर बनाएंगे। अब देखना वो 15 पेयर कौन से होंगे, बहुत बढ़िया, समझना आराम से। एक माइनस क्यू क्यू का, क्यू माइनस क्यू का, माइनस क्यू क्यू का, क्यू माइनस क्यू का, माइनस क्यू क्यू का, यानी L दूरी के 6 पेयर। तो 6 पेयर मुझे टोटल 15 पेयर्स बनाने हैं, तो जिसमें 6 पेयर्स ऑफ Q कॉमा माइनस क्यू ऑफ डिस्टेंस L, ऑफ डिस्टेंस L, Q माइनस क्यू कॉम्बिनेशन का L दूरी का 6 पेयर बन रहा है। अब देखो बेटा, अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा? अगर हम इस एंगल को देखें, ये एंगल, यार ये एंगल होता था 2π/n, यानी 2π/6, तो ये कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 120 बेटा। तो ये एंगल भी कितना? 120, ये भी 120, यार ये सारे एंगल 120 होंगे, राइट। अब देखना दूसरा पेयर, ये वाला देखो, ये दूरी, ये दूरी का मतलब समझो कौन सी दूरी? अल्टरनेट, माइनस क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू, माइनस क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू, अल्टरनेट पेयर्स, हर 2 अल्टरनेट के पेयर, ठीक है। हमें टोटल पेयर कितने बनाने हैं? 15, ध्यान देना। तो हम हर 2 अल्टरनेट के पेयर बनाने जा रहे हैं। तो बताओ 2 अल्टरनेट के पेयर कितने होंगे? एक इनका, तो 6 पेयर ऐसे बनेंगे, जिसमें से देखना 3 पेयर्स क्यू क्यू के होंगे और 3 होंगे माइनस क्यू माइनस क्यू के। देखो एक ये माइनस क्यू का, फिर एक क्यू क्यू का, फिर एक माइनस क्यू का, क्यू क्यू का, माइनस क्यू का, क्यू क्यू का, यानी 3 पेयर ऑफ क्यू कॉमा क्यू एंड 3 पेयर ऑफ माइनस क्यू कॉमा माइनस क्यू ऑफ डिस्टेंस, यहां लग दे रहा है ऑफ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये दूरी, ये थोड़ा सा आपको वर्टिकल दिखना चाहिए, ये दूरी देखो, ये दूरी मैं निकालने जा रहा हूं। तो ध्यान दो यार, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो क्या ये मिड पॉइंट पे कट करेगा? तो अगर ये x, तो ये भी x, ये पूरा 2x हमको निकालना है। तो देखना ये 90, तो ये हाइपोटेनस। अच्छा बताओ ये 120 है, तो ये बताओ 60 होगा। अगर ये 60, तो ये बताओ 30, देख लो सही है 30। तो अब देखना ये अगर ये L, तो ये L का cos 30, ये L है और ये 30, तो L का cos 30, तो ये √3/2L इतना हुआ। तो ये पूरी दूरी कितनी हुई यार? ये भी √3L/2, तो ये √3L/2, ये √3L/2, यानी √3L। तो मैं लिखने चला ऑफ डिस्टेंस √3L, तो ये √3L दूरी का। तो टोटल देखो 6 पेयर बन गए, तो 6 और 6 12 पेयर हमने खोज लिए। अब बचा 3 पेयर ओनली। पहले ये क्लियर करिए मुझे। अब देखना अगले 3 पेयर में दिखा रहा हूं, देखो ऐसे, ये हेक्सागन था, यहां Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू। अगले 3 पेयर पता कौन से हैं? एकदम अपोजिट सामने, ये वाला और ये वाला। अब ये वाले बताओ हमारे पास 3 पेयर हैं। तो देखो ध्यान से, मैं अगर कहूँ ये दूरी या ये दूरी बराबर होगी, तो ध्यान से देखना जरा इसमें, ये दूरी मुझे निकालनी है, मान लो ये वाली, ये अभी भी निकाली है, कितनी आई है? √3L। ये कितनी है? L, ये L, ये √3L और ये 90 डिग्री है बेटा। तो ये बताओ हाइपोटेनस होगा रूट के अंदर
√3l का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो बताओ ये √4l यानी 2l आ गया, ये 2l दूरी आ गई। तो देखो भाई तीन पेयर कौन कौन से तीन पेयर है? देखो q माइनस क्यू, q माइनस क्यू, q माइनस क्यू। तो तीन पेयर q माइनस क्यू ऑफ डिस्टेंस 2l। देख लो बेटा तीन पेयर आ गए हमारे कितने डिस्टेंस के? 2l के। कितना आसान हो गया। अब देखो मैं एक लाइन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने चला 1/4πε0। ध्यान से देखिएगा 6 पेयर q इंटू माइनस क्यू। बताओ q इंटू माइनस क्यू, क्या माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा? तो देखो जरा 6 टाइम्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, या थोड़ा सा ऐसे लिख दें, थोड़ी जगह कम है, हम फिर इधर ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 टाइम्स q इंटू माइनस क्यू अपॉन l। अब आओ इधर देखो तीन पेयर माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू और तीन पेयर q इंटू क्यू। तो बताओ ये q स्क्वायर, वो भी q स्क्वायर ही होगा, लेकिन हम एक बार लिख दे रहे हैं 3 पेयर q इंटू क्यू अपॉन √3l। और ये भी 3 पेयर माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन √3l प्लस। और अब बचे तीन पेयर q इंटू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है बेटा, ये वाला माइनस क्यू अपॉन 2l। ये देख लो आप, देख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा सही से लिख दे रहे हैं 1/4πε0। मैं तो कह रहा हूं l भी बाहर कर लो, बल्कि q स्क्वायर भी बाहर कर दिया मैंने। देखो ध्यान से q स्क्वायर ही बाहर कर दिया। यहां बचा देखो क्या 6, ये देखो जरा ध्यान से, ये q स्क्वायर होता, ये भी प्लस q स्क्वायर होता, तो ये बचा प्लस 6 अपॉन √3l, l बाहर हो गया, और प्लस, तो ये देखो माइनस आएगा, q स्क्वायर बाहर हुआ तो ये हो जाएगा -3/2। देख लो भाई, तो ये आ गया देखो, हाँ ये देखो माइनस q स्क्वायर है तो ये -6 होगा। देख लो यार q स्क्वायर बाई l बाहर किया तो -6 प्लस 6/√3 और ये -3/2। ये हमारा आंसर पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसे ये आ गया। तो अगर हम 1/1 करें तो बहुत कठिन है, ये आसान पड़ता है। बस इसमें आपको पेयर खोजने, पेयर्स खोजने, इसे आप लोग नोट करिए बेटा। अब ध्यान दीजिए, इसे हटा दें। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम आपसे यहाँ पर कहें कि अभी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना सीखा है, राइट। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना सीखा, और हमने ये भी जाना कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा प्लस होता है। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे r दूरी पर
इस पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस लिख देंगे, चार्ज माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ध्यान देना, अगर r टेंडिंग टू जीरो करें, r टेंडिंग टू जीरो का मतलब इस चार्ज के एकदम बगल में, तो r टेंडिंग टू जीरो तो पोटेंशियल टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा, और r जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल का वेरिएशन 1/r होगा। और जब r बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को टेंड करेगा, जब ये दूरी इनफाइनाइट को टेंड करेगी मतलब इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो बताओ ये पोटेंशियल घटते घटते जीरो को टेंड करेगा। बोलो भाई। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल माइनस। अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। जैसे पिछली क्लास में याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाया था, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल चाहे हम इधर देखें चाहे इधर देखें, हर तरफ कैसा होगा? प्लस होगा। माइनस का पोटेंशियल चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें हमेशा माइनस होगा। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता था। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहीं प्लस कहीं माइनस दोनों हो सकता था। माइनस चार्ज का फील्ड, नेगेटिव चार्ज का फील्ड कहीं प्लस कहीं माइनस दोनों हो सकता था। क्यों? क्योंकि फील्ड के प्लस होने का मतलब उसकी डायरेक्शन राइट होती थी, फील्ड के माइनस होने का मतलब उसकी डायरेक्शन लेफ्ट होती थी। लेकिन पोटेंशियल के प्लस होने का मतलब अगर चार्ज प्लस तो पोटेंशियल प्लस, और अगर चार्ज माइनस तो पोटेंशियल भी माइनस। तो ध्यान दो बेटे, सबसे पहले हम आपसे कहें एक प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज हमने लिया, हम इसकी वजह से सराउंडिंग में पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम सराउंडिंग में पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाने जा रहे हैं ग्राफ। तो देखो इसके जस्ट बगल में बताओ बेटा, आर की वैल्यू 0, पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट, अब प्लस इनफाइनाइट की माइनस, तो चार्ज कैसा? प्लस, तो पोटेंशियल भी प्लस। तो ये प्लस इनफाइनाइट से शुरू होगा यहाँ से, और जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, और जब आर इनफाइनाइट चले जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो को जाएगा। तो ये ग्राफ बेटा यहाँ देखो प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r वेरिएशन होगा। राइट, ये पोटेंशियल का ग्राफ बना रहा हूं मैं। इधर आ जाओ, इसके जस्ट बगल में r की वैल्यू 0, पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट। अब पोटेंशियल प्लस की माइनस, तो चार्ज प्लस तो पोटेंशियल भी प्लस। तो ये प्लस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दूरी पर जीरो को टेंड करेगा, एक्चुअल जीरो नहीं होगा। तो बताओ इस प्लस क्यू की वजह से इधर या इधर दोनों तरफ पोटेंशियल देखो प्लस का है बेटा। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कहीं माइनस का नहीं हो सकता। राइट, अब देखिए सिमिलरली अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज ऐसे, और हमको यहाँ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाने को कहा जाए, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे। इसके जस्ट बगल में आर की वैल्यू 0, पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की माइनस, तो चार्ज माइनस तो पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा। इसके जस्ट बगल में R0, पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा। ये ग्राफ बोलो भाई। अब किसी ने कहा सर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू रखिए पास पास, फिर उन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल हमें लिख करके दिखाइए, ग्राफ बना के दिखाइए। राइट, मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये अभी हमने एक सिंगल प्लस क्यू और सिंगल माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट किया था। अब मैं लेने जा रहा हूँ एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ध्यान देना यार, ये एक प्लस क्यू है और ये एक माइनस क्यू है, और हम y एक्सिस पर पोटेंशियल, x एक्सिस पर डिस्टेंस को दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो पोटेंशियल दिखाने के हमारे पास अब तीन रीजन है, एक इन दोनों के राइट, एक दोनों के बीच और एक दोनों के लेफ्ट। चलो सबसे पहले इधर देखते हैं। इधर देखो, इसके जस्ट बगल में बताओ
ये कहेगा मेरा पोटेंशियल इनफाइनाइट माइनस का, ये क्या कहेगा, ये कहेगा अगर ये दूरी r0 है तो ये कहेगा तुम्हारे जस्ट बगल में, यार अगर ये दूरी r0 मान लें तो ये कह रहा है तुम्हारे बगल में मेरा पोटेंशियल होगा 1/4πε0 प्लस q/r0। तो जरा एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट और इसका पोटेंशियल प्लस का 10 वोल्ट मान लो, 1/4πε0 प्लस q/r0 को 10 वोल्ट, तो माइनस इनफाइनाइट में 10 वोल्ट ऐड हुआ तो आंसर माइनस इनफाइनाइट, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे, यहां देखो जरा इस जगह पे, इसका पोटेंशियल माइनस का, इसका पोटेंशियल प्लस का, बताओ दोनों को ऐड करें तो पोटेंशियल बचेगा माइनस का। क्यों? ये चार्ज से दूरी कम है और इस चार्ज से दूरी ज़्यादा है, तो जिससे दूरी कम होगी उससे बताओ, जिससे दूरी कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो माइनस क्यू से दूरी कम है तो यहाँ पोटेंशियल बताओ माइनस वाला ज़्यादा और इस प्लस का पोटेंशियल कम, इसका मतलब नेट पोटेंशियल माइनस, और इनफाइनाइट दूरी पर इसका पोटेंशियल टेंडिंग टू जीरो। बताओ इससे अगर दूरी इनफाइनाइट तो इससे भी दूरी तो इनफाइनाइट होगी, ये तो और दूर है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल जीरो को टेंड करेगा? तो ये ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा। क्या ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा? आपका जवाब है नहीं कर पाएगा सर। क्यों? क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल चेक करें, देखो मान लो हमने इस पॉइंट पे चेक किया, इस पॉइंट पे देखो बेटा ये पोटेंशियल आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, यहाँ पे लिखा है मान लो माइनस का पोटेंशियल होगा कुछ, और ये माइनस का कितना वोल्ट होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पोटेंशियल कितना होगा माइनस का, ये मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो यार बताओ ये पॉइंट, मान लो यहाँ से दूरी x है, तो बताओ इससे कितनी दूरी r0 प्लस x, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो P पॉइंट है, Vp बराबर 1/4πε0 बाहर, इस माइनस q का पोटेंशियल होगा माइनस q/x प्लस q का पोटेंशियल होगा r0 प्लस x। तो ये वो कोऑर्डिनेट है। और बताओ बेटा ये कोऑर्डिनेट प्लस है कि माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि ये नंबर देखो छोटा है तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और ये पॉजिटिव वैल्यू छोटी है। अच्छा पोटेंशियल हमने देखो दोनों की वजह से डायरेक्ट ऐड कर दिया, और एडिशन अलजेब्रिक एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, तो एडिशन भी अलजेब्रिक एडिशन हुआ। लाइक इसका पोटेंशियल -10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल +2 वोल्ट, तो आंसर आएगा -8 वोल्ट। अगर इसका पोटेंशियल है -10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो आंसर होगा -8 वोल्ट। क्लियर? अब बताओ ये जो ग्राफ बनाया है, ये बताओ किसी एक का पोटेंशियल का बनाया है कि दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल नेट पोटेंशियल, तो आप कहेंगे नेट पोटेंशियल का ग्राफ है ये। इधर आओ, अच्छा इधर देखो पहले, इधर इसके जस्ट बगल में ये कह रहा मेरा पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट, और ये कह रहा कि तुम्हारे बगल में मेरा पोटेंशियल है लेकिन माइनस का 5 वोल्ट 10 वोल्ट। तो रिजल्ट बताओ प्लस इनफाइनाइट से शुरू होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, लेकिन बताओ किसी भी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल प्लस वाला ज़्यादा होगा और इसका माइनस वाला कम होगा, क्योंकि इससे दूरी कम है और इससे दूरी ज़्यादा। तो ये ग्राफ बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, पोटेंशियल हमेशा प्लस में होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस में इनफाइनाइट दूरी पर ये कह रहा मेरा पोटेंशियल जीरो को टेंड करेगा, और ये कह रहा तुमसे दूरी अगर इनफाइनाइट तो मुझसे भी इनफाइनाइट, में तो और भी दूर हूँ, तो इसका भी पोटेंशियल जीरो को टेंड करेगा। तो क्या ये ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा? एक्चुअल जीरो नहीं होगा। कोई मुझसे कहे यहाँ से ये दूरी हम ले लें मान लो x0, इस जगह का पोटेंशियल देखो जरा, ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हम नाम देते हैं ए पॉइंट। तो बताओ इस ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1/4πε0, इस प्लस क्यू की वजह से प्लस q/x0, और इस माइनस क्यू से दूरी होगी r0 प्लस x0। तो बताओ बेटा ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो बताओ ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। तो यहाँ किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा प्लस का ही मिलेगा, माइनस वाला पोटेंशियल कभी भी प्लस वाले को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। अब देखो बेटा, अगर हम कहें इसके जस्ट बगल में, इधर देखो इसका पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट तो यहाँ से शुरू होगा, इसके जस्ट बगल में माइनस इनफाइनाइट यहाँ से शुरू होगा, यानी ये ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट जाना है, तो क्या बीच में एक जगह कट करके जरूर जाएगा? तो जरा चेक करो मिड पॉइंट पर,
तो मिड पॉइंट पर बताओ प्लस क्यू का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन r0/2, और क्या इसका पोटेंशियल उतना ही माइनस का होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाई r0/2। तो ये ग्राफ देखो बेटा प्लस इनफाइनाइट से मिड पे जीरो होकर के माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, टेंडिंग होगा ये। यहां वास्तव में जीरो होगा, यहां पोटेंशियल जीरो, यहां क्यों जीरो कहो तो हम यहां का पोटेंशियल लिखते हैं। देखो ये मिड पॉइंट है, r0/2 इधर और r0/2 इधर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो जीरो कैसे हुआ 1/4πε0 प्लस क्यू से दूरी r0/2 माइनस क्यू से दूरी r0/2, ये आएगा आंसर। और ये बताओ जीरो आ रहा है यहां पे, तो बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा। देख लो बेटा, अभी हम देखो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू मैग्नीट्यूड बराबर ले रहे हैं। अभी आगे की क्लासेस में हम एक 4q लेंगे, एक माइनस क्यू लेंगे, एक 3q लेंगे, एक -2q लेंगे, तो वहाँ पे ग्राफ में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन वो मैं आगे बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पहले बताना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले ये बताओ क्लियर है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि मान लीजिए ये एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा भी चार्ज प्लस क्यू है, दोनों प्लस ले लिए मैंने, और आपसे कहा जाए यहाँ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बना करके दिखाइए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत तेज़ी से बनाइए, मैं सीख चुका हूँ, आप बहुत जल्दी बनाइए, नो प्रॉब्लम। बताओ इसके जस्ट बगल में पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा, इसके जस्ट बगल में इसका होगा प्लस इनफाइनाइट, उसका होगा प्लस का फाइनाइट, तो रिजल्ट प्लस इनफाइनाइट से जीरो को टेंड करेगा। इसके जस्ट बगल में प्लस इनफाइनाइट से इसके जस्ट बगल में प्लस इनफाइनाइट, मिड पर जीरो नहीं होगा, क्यों? इससे भी प्लस, इससे भी प्लस, तो ये पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट से बगैर जीरो करे प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा, अब जीरो नहीं होगा। ये कर्व यहां पे ना तो टच करेगा ना कट करेगा। बोलो भाई, आई थिंक क्लियर। अभी हम लोग आगे की क्लास में इन चार्जेस को बदलेंगे, एक 4q, एक -2q, एक -10q, एक प्लस का q, ऐसे चार्जेस लेंगे। उसके लिए लेकिन हमें थोड़ी सी बात आपसे करनी पड़ेगी पहले। सब कुछ आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप ये मान लीजिए आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आप देखते रहिए, सब एक एक बात समझते चलना बेटा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि एक सवाल जेईई मेंस में आया था, तो आप लोगों के लिए नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ये सब। हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का एक रॉड है, ऐसे इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी लेंथ है L। लैम्डा का मतलब क्लियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हमसे कह रहे हैं इससे L दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। बताओ इतने बड़े चार्ज की वजह से इस पॉइंट P का पोटेंशियल हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं सर ये चार्ज ऐसे है, ये मार्कर समझो, यहाँ से यहाँ तक चार्ज फैला है। आप कह रहे हैं सर इतने बड़े चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल हमने सीखा ही नहीं है। हमारे पास तो बेसिक फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल 1/4πε0, चार्ज अगर प्लस तो प्लस q, चार्ज माइनस तो माइनस q अपॉन r।
ये हमने सीखा है, राइट। अब सुनो, तो इतने बड़े चार्ज की वजह से अगर निकालना है तो मैं तुमसे कहूँगा कि आप इतने बड़े चार्ज को डी क्यू डिफरेंशियल चार्जेज में ब्रेक कर लीजिए और डी क्यू को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट पी पर यहाँ से चार्ज शुरू हो रहा है, देखो डी क्यू ऐसे चार्ज होगा। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो पता हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरल एक्स पे गए, जनरल एक्स पे जाकर के हमने डी एक्स लेंथ लिया और मैंने कहा इस डी एक्स के अंदर ये जो चार्ज है उस चार्ज को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ये चार्ज, इस चार्ज को मैंने कहा कि आप डिफरेंशियल चार्ज हैं, डिफरेंशियल डी क्यू का मतलब समझते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल। बेटा इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज का क्या मतलब है कि इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, ये इनफाइनाइट स्मॉल है। अगर इनफाइनाइट स्मॉल है तो यही पॉइंट चार्ज के जैसा है। तो क्या हम इतने चार्ज को, ये जो डी क्यू चार्ज हमने लिया है, इस डी क्यू चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। बताओ ये डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो बताओ ये लेंथ कितनी है डी एक्स, तो ये डी क्यू होगा लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स। तो बताओ बेटे इस लैम्डा डी एक्स ये डी क्यू बन गया और इस डी क्यू से पॉइंट पी की दूरी कितनी है एक्स। तो क्या बताओ डी क्यू एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना आपको आता है, यस। लेकिन एक बात बताओ, ये चार्ज कैसा, डी क्यू इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज, तो इसका बताओ यहाँ पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन भी बहुत इनफाइनाइट स्मॉल होगा। तो उस इनफाइनाइट कंट्रीब्यूशन को हम लोग, इनफाइनाइट स्मॉल कंट्रीब्यूशन को डी भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन इन टोटल पोटेंशियल, डी भी। तो इस डी क्यू ने यहाँ जो पोटेंशियल बनाया वो डी भी बनाया, इनफाइनाइट स्मॉल पोटेंशियल बनाया। और बता बेटा वो क्या लिखेंगे, 1/4/ε0, और हम यहाँ लिखेंगे डी क्यू अपॉन, इस डी क्यू से दूरी कितनी है एक्स, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 1/4/ε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए भाई, तो ये देखो डी भी बराबर ये बन गया। तो अगर हमको बताओ टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आप ऐसे डी बी को क्या कर लो, इंटीग्रेट। तो 1/4/ε0 लैम्डा बाहर हो गया कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन एक्स। देखो ये डी बी इस डी क्यू का पोटेंशियल था, तुम कह रहे हो सर यहाँ भी डी क्यू होगा, यहाँ डी क्यू होगा, सबने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हम उन सारे कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें, उस कलेक्शन का नाम है इंटीग्रेशन। तो हमने सारे डी बी को इकट्ठा करा। तो देखो ध्यान से लिमिट देखना, ये पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन यहाँ से होगा इस जगह से। तो बताओ एक्स हमने यहाँ से मेजर किया है, ये एक्स बराबर 0 है, तो हम लिमिट देखो कहाँ से लगाएंगे, x बराबर L से x बराबर 2L तक। ये देखो x बराबर L होगा और ये x बराबर 2L होगा। तो लिमिट बताइए क्या लगेगी, x बराबर L से x बराबर 2L तक, राइट। तो बताओ बेटा टोटल पोटेंशियल 1/4/ε0 लैम्डा, ये हो गया ln x log x L से 2L। तो पोटेंशियल हो गया लैम्डा अपॉन 4/ε0। बताओ बेटा ये लॉग बेस ई 2L माइनस लॉग बेस ई L। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, लैम्डा अपॉन 4/ε0 log 2, या इसको ln2 भी कह सकते हो, लैम्डा अपॉन 4/ε0 ln2, ये हमारा आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
ध्यान देना बेटा। अब मान लो हमारे पास एक रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उस रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, हमें कहा जाए पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान दो, रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मान लो हमारे पास एक आर रेडियस का रिंग है, ऐसे ये रेडियस आर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पर, सरकमफ्रेंस बेटा लेंथ होता है, तो लेंथ पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और ये चार्ज फैला हुआ है। तो अगर हम आपसे कहें इसका टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू टोटल, तो आप कहोगे यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा इनटू टोटल लेंथ 2 पाई आर, ये टोटल चार्ज होगा। अब ध्यान दो, मुझे अगर इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिखने को कहा जाए, सेंटर पे, तो यार एक बात बताओ मुझे, अगर हम एक डी क्यू चार्ज यहाँ ले लें, इस डी क्यू चार्ज से बताओ ये दूरी कितनी आर, तो बताओ बेटे इस डी क्यू का यहाँ पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। अच्छा मैं एक डी क्यू यहाँ ले लूँ, इस डी क्यू से बताओ ये दूरी कितनी आर, तो इस डी क्यू का यहाँ पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर है, राइट। अच्छा तो अगर हम एक डी क्यू यहाँ ले लें तो क्या इस डी क्यू से भी दूरी वही आर है। तो एक बात बस क्लियर कर दो, हर डी क्यू ने यहाँ पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन जो डीवी करा, बताओ वो अलग अलग करा कि बराबर बराबर करा, तो आपने कहा सर बराबर करा। क्यों? क्योंकि हर डी क्यू से दूरी बराबर है तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती, चाहे चार्ज इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है। तो अगर डी क्यू बराबर है और डी क्यू से सेंटर की दूरी आर बराबर है, तो क्या हर डी क्यू से यहाँ पोटेंशियल बराबर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर बराबर बराबर होगा। और अगर बराबर बराबर है तो बताए हम टोटल चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये डी क्यू ये डी क्यू ये डी क्यू सब आर दूरी पे है, तो ये सवाल और ये सवाल देखो, पूरा चार्ज क्यू टोटल एक पॉइंट चार्ज मान लें और इससे आर दूरी पे एक पॉइंट है सेंटर जिसका नाम सी था। बताओ ये क्वेश्चन एकदम सेम बन गया। क्यों? क्योंकि बताओ ये डी क्यू से दूरी आर, ये डी क्यू से दूरी आर, इस डी क्यू से दूरी आर, हम यहाँ एक डी क्यू ले लें तो इससे भी दूरी आर, तो हर डी क्यू बताओ यहाँ पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसा है। तो क्या हम पूरे चार्ज को एक क्यू टोटल मान लें और दूरी कितनी मान लें आर, यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्ट विदाउट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कब करना पड़ता है? जब हर डी क्यू का उस पॉइंट पर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन अलग अलग आए। अगर हर डी क्यू उस पॉइंट पर पोटेंशियल में अलग अलग कंट्रीब्यूट करे तो टोटल पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर डी क्यू का उस पॉइंट पर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो बेटा देखो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल अपॉन आर, आप इसे क्यू टोटल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, चाहो तो क्यू टोटल की वैल्यू रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल की वैल्यू है लैम्डा इंटू 2 पाई आर और अपॉन आर, आर से आर हो जाएगा कैंसिल। बताओ पाई से 2 पाई से 4/2 बचा, तो ये आया लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा पोटेंशियल। देख लो 2 पाई से 4/2 तो 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ये हमारे एक रिंग चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल आ गया
और बताओ हमने पोटेंशियल लिखने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करा, क्यों? हमें तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ये रिंग का चार्ज ना हो करके ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q टोटल। क्लियर? अब देख लो, अब हम इस रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, रिंग के एक्सिस पर। और ये सब रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ध्यान दीजिए ज़रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितने रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे उतना आप तेजी से सवाल कर पाएंगे। तो देखिए, अब अगर हम इसके एक्सिस पर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, ये मान लो एक रिंग है, ये एक रिंग है और इस रिंग पर ये चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है ऐसे, और चार्ज की डेंसिटी जो है वो लैम्डा है ऐसे, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। हमसे कहा जाए इस रिंग के एक्सिस पर, एक्स दूरी पर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखिए। तो जरा सुनना, ये दूरी अगर R है, ये दूरी अगर R है तो बताइए जरा, यहाँ से ये दूरी बताओ जरा, ये दूरी कितनी होगी? ये होगी रूट के अंदर R² प्लस x²। क्लियर? तो यार एक बात बता दो बस हमको यहाँ पर कि बताइए जरा, यार ये DQ लें, हम ये DQ लें, बताओ ये दूरी अलग होगी कि वही होगी? वही होगी। तो क्या बताओ, इस रिंग का हम कोई भी DQ ले लें तो बताओ क्या हर DQ से इस पॉइंट की दूरी अलग अलग है कि बराबर बराबर है? तो आपका जवाब है सर बराबर बराबर है, क्योंकि हम किसी भी DQ से इसको जोड़ें ये एक कोण बना लेगा और ये उस कोण की स्लैंट हाइट हो जाएगी √R² प्लस x²। तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन हर DQ का बताइए अलग अलग कि बराबर बराबर? तो आपने कहा सर बराबर बराबर। वो अगर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर तो बताओ हमें टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इसी सवाल को, देखना बेटा, हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दें कि मान लें कि ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज मान लें, देखना ध्यान से, ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज और इसका नाम रख दें Q टोटल, और इससे दूरी रूट के अंदर R² प्लस x² मान लें, और ये वो पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। ये सवाल और ये सवाल सेम क्वेश्चन है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रिंग चार्ज कहने को है, लेकिन पोटेंशियल लिखते समय हम देख रहे हैं कि हर DQ से उस पॉइंट की दूरी बराबर बराबर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक रिंग चार्ज ना होकर के पॉइंट चार्ज के जैसा है। तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल, एक्सिस पर पोटेंशियल 1/4πε0 Q टोटल अपॉन R² प्लस x² पावर 1/2। चाहो तो इसको लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते थे, 1/4πε0 लैम्डा इंटू 2πr, ये हो गया Q टोटल अपॉन R² प्लस x² पावर 1/2। तो आज की क्लास में चलते चलते इसका ग्राफ भी बना दे रहे हैं। ग्राफ जल्दी से 2 मिनट और लेंगे बस। आपसे कहा जाए इसका पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाइए। तो देखना, ध्यान से देखना, यहाँ बना दे रहे। हमारे पास ये एक रिंग है और इस रिंग पर जो चार्ज है वो प्लस का लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। हमसे कहा जा रहा है इसके लिए पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखना, आपने क्या देखा कि जैसे जैसे x बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, और जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो पोटेंशियल 0 को टेंड करेगा। अब देखो बेटे, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? जब x 0 होगा और वो पॉइंट होगा सेंटर। सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये पूरा चार्ज अगर प्लस है तो इधर जाए तो पोटेंशियल प्लस, इधर जाए तब भी पोटेंशियल प्लस। तो बताओ ये x बराबर 0 सेंटर, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम, ये सेंटर का पोटेंशियल मैक्सिमम। अब देखना जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं x बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, तो ये देखो घटते घटते इनफाइनाइट पे 0 को टेंड करेगा। यहाँ देखो ये पोटेंशियल
इनफाइनाइट पे 0 को टेंड करेगा और यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और कितना होगा 1/4πε0 Q टोटल अपॉन आर, ये हमारे सेंटर का पोटेंशियल जो कि मैक्सिमम है। इधर भी जाने पर पोटेंशियल घटेगा, इधर जाने पर भी पोटेंशियल घटेगा और इधर जाने पर भी पोटेंशियल घटेगा। इस जगह पे अगर स्लोप की बात करें तो ये स्लोप बताओ बेटा 0 आएगा, dV/dx 0 आएगा स्लोप इस पॉइंट पर सेंटर पर। अच्छा एक बात बताओ कि जरा, अगर यही चार्ज माइनस का होता, ध्यान से देखना, अगर यही रिंग माइनस की होती ऐसे ऐसे सॉरी माइनस लैम्डा दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये माइनस लैम्डा होता और अब कहा जाए कि V वर्सेस X ग्राफ बनाओ, तो बताओ सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल सेंटर पे, तो ये ग्राफ बेटा नीचे होता और ऐसे होता और यहाँ 0 को टेंड करता, इधर 0 को टेंड करता। और ये बताओ माइनस का 1/4πε0 या ऐसे लिख दो 1/4πε0 माइनस Q टोटल अपॉन आर, ये हमारा सेंटर का पोटेंशियल होता जो कि मैक्सिमम होता, नेगेटिव में मैक्सिमम होता। तो ये ग्राफ बताओ इसका एकदम इन्वर्टेड बनता। ये किसकी वजह से था? माइनस Q चार्ज की वजह से, राइट? बोलो भाई। तो आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास कंटिन्यू करी है। अगली क्लास में हम इसके आगे मिलते हैं। अभी इसमें बहुत सारा डिस्कशन है, न्यूमेरिकल है, हम एक एक सवाल क्लास में करवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस पढ़ते रहें, राइट? तो इसी के आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही।